अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बादाम के बारे में। उम्र के हिसाब से रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए और बादाम खाने का सही तरीका और वक्त कौन सा है, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बादाम को किस तरीके के साथ इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है और कौन से तरीके से इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इस मालूमाती और कीमती वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और सेहत के बारे में हमारी आने वाली हर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल देसी टिप्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बादाम को ताकत का खजाना कहा जाता है। बादाम का इस्तेमाल दिमाग को तेज करता है और हमारे हाफजे को मजबूत बनाता है, और यही वजह है कि बढ़ते हुए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा हो या खानदान के फर्द की सेहत का मामला हो, खानदान के बुजुर्ग हजरात हमें बादाम खाने का मशवरा देते हैं। दीगर गिरीदार मेवों में सबसे ज्यादा बादाम में ग़िज़ाइयत पाई जाती है। अगर इसे रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे जिस्म में कैल्शियम, आयरन, विटामिन, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी पूरी होती है। बादाम का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल जिल्द की सेहत को बेहतर बनाता है और इसके साथ साथ बालों की सेहत, दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, ज़हनी अमराज में मुफीद है, ज़ियाबीत के लिए भी मुफीद है, खांसी, सांस के मसाइल और खून की कमी को दूर करने के लिए भी इसे बेहतर समझा जाता है। लेकिन अगर इसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे कब्ज, जल्दी बीमारियों, ज्यादा पसीना आने की शिकायत भी हो सकती है। कुदरत के कानून के मुताबिक जिस तरह हर चीज में म्याना रवी अच्छी होती है, इसी तरह अगर बादाम को भी उसकी जरूरत और उम्र की मुनासबत से लिया जाए तो ये फायदा पहुंचाते हैं, वरना अगर इसे ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी गर्म तासीर फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि बादाम को खाने से पहले हर शख्स को उसकी उम्र के मुताबिक सही मिकदार मालूम होनी चाहिए। बालग अफराद को कितने बादाम खाने चाहिए? माहिरीन सेहत की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बालग शख्स को तकरीबन रोजाना ज्यादा से ज्यादा मिकदार अगर इस्तेमाल करनी है तो वो 23 बादाम यानी 30 ग्राम है। ये मिकदार किसी भी बालग शख्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। अगर खाते हुए इस मिकदार को मद्देनज़र रखा जाए तो इससे नुकसान नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि बादाम की 23 गिरियों की जो मिकदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। अगर इससे कम अगर आप अपनी सेहत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ तहकीक के मुताबिक जो लोग बादाम खाते हैं उनका वजन उन अफराद के मुकाबले में तेजी से कम होता है जो बादाम नहीं खाते। बादाम के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, फाइबर की वाफर मिकदार से मैदे में हर वक्त भरे रहने का एहसास रहता है, जिसकी वजह से आपका वजन बरकरार रहता है। बच्चों को कितनी मिकदार में बादाम खाने चाहिए? बच्चों को अगर रोजाना 10 बादाम भिगो कर खिलाए जाएं तो उन्हें मुनासिब मिकदार में प्रोटीन मिल जाते हैं, इसलिए उनके लिए 10 रोजाना बादाम काफी हैं। अगर आप चाहते हैं कि बादाम के फवायद मुकम्मल हासिल किए जाएं तो इनको आप खाने का सही तरीका भी मालूम होना चाहिए। आप बादाम को बगैर भगोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज्यादा फायदेमंद रहता है। कच्चे बादामों में कुदरती तेल और कई ग़िज़ाई अज्जा महफूज होते हैं जो हमें सेहत के मुताल्लिक कई फवायद मुहैया करते हैं। ताहम बादाम को भिगो कर खाने पर भी लोगों का ज्यादा एतमाद पाया जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। सिर्फ फर्क ये है कि अगर आप भिगोए बगैर बादामों को इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ी देर से हजम होते हैं, लेकिन जब आप बादामों को भिगो कर इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी हजम हो जाते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपने 10 से 15 दाने बादामों के रात को पानी के अंदर भिगो कर रख देने हैं। सुबह निहार मुँह आपने बादामों का छिलका उतार लेना है। उन्हें सही तरीके के साथ अच्छी तरह चबा चबा कर खा जाएं। इसके तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आप नाश्ता करें तो इंशाअल्लाह बादाम के फवायद आपको मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे। इसी तरह सेहत के बारे में हमारी आने वाली हर वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इस मालूमाती और कीमती वीडियो को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।